हेलो लिब्राज। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन लिब्रा या तुला है। आइए देखते हैं इस सप्ताह के लिए टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके ईस्ट एंजल्स जिसे भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए देखते हैं। इस सप्ताह के लिए आपके लिए पहला कार्ड आया है डेथ। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और द डेविल ने। डेथ कार्ड कहता है कि एक स्थिति या परिस्थिति आप चाहें या ना चाहें उसका अंत होकर एक नई शुरुआत होगी। आप किसी स्थिति या परिस्थिति में अपने आप को रेस्टलेस फील कर रहे थे, परेशान थे, तो उन सब का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कोई रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब ऑफर, किसी भी तरह का आपको ऑफर मिल सकता है। हर किसी के लिए ये अलग होगा, ये अपने हिसाब से आप समझ लीजिए। किसी को लव ऑफर मिल सकता है, किसी को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, किसी को बिजनेस या जॉब ऑफर मिल सकता है। तो एक जो अब तक आप किसी चीज़ से आप परेशान थे, निराश थे, या तो उसका अंत होकर आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। तीसरा कार्ड है द डेविल का। तो डेविल कार्ड कहता है कि जो भी ऑफ़र आपके सामने आएगा उसके लिए आप बहुत पैशनेट और बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। ये इमोशंस का कार्ड है। किसी इमोशनल आपके जो जिस भी इमोशनल स्टेट में थे, जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिससे आप जिनसे परेशान थे आप, तो उस स्थिति से आप उसे छोड़कर आप आगे बढ़ जाएंगे अपने लाइफ में। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। तो किंग ऑफ वैंड्स ये कहता है ये जो आपके आगे का रास्ता है वहाँ आप आगे बढ़ेंगे और अब आप बहुत किसी बात के लिए या किसी स्थिति के लिए आप बहुत व्यवहारिक नज़रिया आपका होगा। आप उस काम के लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ आप अपने इमोशंस और अपने एक प्रैक्टिकल आपका व्यवहार जो है उन दोनों में बैलेंस रखकर आप आगे की प्लानिंग करेंगे, या उस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या काम में आगे बढ़ेंगे। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का। 9 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि पास्ट में आपने जो भी रिलेशनशिप हो या जॉब हो या आपका बिजनेस हो, अगर वहाँ पर कोई आपकी गलतियाँ थी जिससे आप किसी वजह से परेशान थे या वहाँ फेलियर था, तो उन सब चीज़ों को दोबारा ना दोहराएं, उन बातों का, उन गलतियों का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। तीसरा कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का। 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वैंड्स। फाइव ऑफ वैंड्स, अगर किसी तरह का आपके अंदर किसी तरह का क्लैशेस आपके या मेंटल हो सकता है या ये फिजिकल भी हो सकता है, किसी भी तरह का ये अगर कोई क्लैश था तो किसी बड़े की सलाह आपके काम आएगी। उनसे सलाह लेना या उनके बीच में जिन लोगों से या जिस स्थिति से आप
लड़ रहे हैं या आपके अंदर उस परिस्थिति में जूझ रहे हैं, तो उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर अपने ये आप इमोशंस को में आपके जो जिस तरह के इमोशंस थे वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आएगी, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब किसी की सलाह से आपकी जो अभी मानसिक स्थिति है वहाँ पर आप बहुत अपने आप को शांत और बहुत अपने आप को कंपोज्ड पाएंगे। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स किसी बड़े की सलाह से आप में एक भावनात्मक स्थिरता आएगी, अपने आप को आप पहले से अधिक मजबूत पाएंगे मानसिक तौर पर, और ये जो अपने आप को जो आपके पास नकारात्मक परिस्थितियां पैदा हुई थी उनसे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। आइए देखते हैं एंजल्स या आपके आराध्य या स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं। उनके तरफ से आपके लिए गाइडेंस आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली, ये अगर कोई आपके पास जिस भी स्थिति में आप हैं वहाँ या जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, अपनी बातें स्पष्ट तौर पर उनके पास रखिए, उनके सामने रखिए, ताकि आपको भी अपनी जो बात है वहाँ पर क्लैरिटी मिले, जो समस्या है वहाँ पर एक क्लैरिटी आए और सामने वाले को भी क्लैरिटी मिले। दूसरा गाइडेंस कार्ड है हेल्प का। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए, जैसा कि ये हेरोफेंट कार्ड ने भी बताया है कि आपको किसी बड़े की सलाह मिल सकती है, या आपके आराध्य हैं उनसे भी आप सलाह अपनी बात रख के अपने लिए एक क्लैरिटी मांग सकते हैं। तो हमेशा आपके किसी बड़े का, आपके ईस्ट का, उनके आशीष और उनकी सलाह आपके पास है, हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।